हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रिकॉर्ड्स ऑफ हिस्ट्री। आज का ये वीडियो जो है वो हिस्ट्री ऑफ ज्यूस के बारे में है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल लेटेस्ट न्यूज में जो टॉपिक है दैट इज अबाउट इजराइल वर्सेस पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये आज से नहीं, ये पिछले बहुत सारे इयर्स से चला आ रहा है। कभी पैलेस्टाइन ने इजराइल पर अटैक्स किए हैं और कभी इजराइल ने पैलेस्टीन पर अटैक्स किए हैं। इसके पीछे कॉज क्या है ये हमें क्या करना है, पता करना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब हम हिस्ट्री में बैटल्स के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें काफी सारे कॉजेस पढ़ाए जाते हैं, जैसे इमीडिएट कॉज, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल और द रिलीजियस कॉज। ठीक है, तो इस वीडियो में आप जानेंगे कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसके पीछे बहुत पुराना एक रिलीजियस कॉज छुपा हुआ है जिसकी वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट आगे चलकर स्टार्ट हुआ। ओके, नाउ लेट्स बैक टू द वीडियो। अगर हम स्टार्टिंग में देखें फ्रॉम द वेरी स्टार्ट 1000 BC के अराउंड ये जो टॉपिक है ये स्टार्ट हुआ। ठीक है, ज्यूस की हिस्ट्री हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक किंग सोलोमन था, ठीक है, जिसे सुलेमान भी कहा जाता है। उसने क्या किया, एक टेम्पल बिल्ड करवाया इन द सिटी ऑफ जेरूसलम एंड दिस प्लेस बिकम द वर्शिप प्लेस ऑफ ज्यूस। ओके, तो यहां पर ज्यूस ने क्या किया, वर्शिप करना स्टार्ट किया। अगर हम उस टाइम की बात करें 1000 BC की, तो उस टाइम 3 डोमिनेंट रिलीजन्स थे, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म एंड इस्लाम, और इन तीनों को कंबाइन करके हम नाम देते हैं इब्राहिमिक रिलीजन। ओके, इस्लाम में आप जानते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद जो रहे हैं वो मेन गॉड रहे हैं। क्रिश्चियनिटी में जीसस क्राइस्ट मेन गॉड रहे हैं। बट इन जुडाइज्म, अगर हम जुडाइज्म की बात करें तो ज्यूस का ये मानना है कि हमारा जो मसीहा है वो अभी तक आया नहीं है, वो आएगा। ओके, इसी वजह से ज्यूस ने स्टार्टिंग से ही बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया है सारे ही रिलीजन्स को। उस टाइम में जो मेन 2 डोमिनेंट रिलीजन्स थे, इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी, दोनों ही रिलीजन्स को क्या किया, ज्यूस ने क्रिटिसाइज किया और नहीं फॉलो किया। ओके, ज्यूस जो थे वो बहुत ज्यादा फैसिनेटेड थे सिंबल्स से। जैसा कि आप साइड में वीडियो में देख पा रहे होंगे, मैंने पिक्चर अपलोड किया है, 6 पॉइंटेड स्टार्स। तो ये जो सिंबल है ये ज्यूस का मेन सिंबल है। ओके, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा कि वाई ज्यूस वर परसिक्यूटेड, क्यों शुरू से ही ज्यूस को परसिक्यूट किया गया। ओके, तो इसके पीछे काफी सारी थ्योरीज हैं, बट जो फेमस थ्योरीज हैं वो ये हैं कि इन्होंने रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को क्या किया, डिस्ट्रॉय कर दिया, क्योंकि ये क्रिश्चियनिटी और इस्लामिज्म के अगेंस्ट थे। कौन, ज्यूस। प्लस इन लोगों ने और क्या किया, जो एक सबसे गलत काम इन लोगों ने किया, दैट इज दे सपोर्टेड द क्रूसिफिकेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। इन लोगों ने जीसस क्राइस्ट का जो क्रूसिफिकेशन हुआ उसमें इन लोगों ने क्या किया, सपोर्ट कर दिया। ओके, तो ऐसा माना जाता है, जो स्कॉलर्स हैं उनका ये बिलीव है कि इसी की वजह से इनको क्या किया गया है, इनको कर्स किया गया है, इनको श्राप दिया गया है कि जब तक ये इस वर्ल्ड में जिंदा है इनको क्या किया जाएगा, परसिक्यूट किया जाएगा। लेकिन मैं इस चीज को पर्सनली सपोर्ट नहीं करती हूं, क्योंकि हम टेररिज्म को बढ़ावा नहीं देंगे। ठीक है, किसी ने भी कुछ भी पहले के टाइम में अगर कोई गलतियां की हैं या कोई भी कॉज रहा है तो उसके चक्कर में हम आज तक उनको क्या नहीं कर सकते, उसकी चीज की सजा नहीं दे सकते। ओके, बिकॉज वी डोंट सपोर्ट टेररिज्म। लेटर ऑन क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, जो ज्यूश किंगडम था उसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया जाता है। वन इज इन द इजराइल ऑफ द नॉर्थ एंड जुडा इन द साउथ, एंड जुडा इन द साउथ लेटर बिकम द पैलेस्टीन। ठीक है, जो कि आज की डेट में आप सुन रहे हैं। अराउंड 587 BC क्या हुआ, बेबीलोनियंस जो थे, आज की डेट में मॉडर्न इराक,
उनने इस फर्स्ट टेम्पल को, जो कि वर्शिप प्लेस था ज्यूज के लिए, उसको क्या किया, इन्वेड किया और वहां से ज्यूज को एग्जाइल कर दिया। अगेन इन 516 BC इस टेम्पल को दोबारा से कंस्ट्रक्ट किया गया, बट इट अगेन डिस्ट्रॉयड बाय द रोमन्स इन 17 AD। आफ्टर दिस द रोमन रूल हैज स्टार्टेड, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड रहा है हिस्ट्री के अंदर, क्योंकि यहीं से अराइवल ऑफ क्रिश्चियनिटी क्या होता है, स्टार्ट होता है। मतलब क्रिश्चियनिटी क्या है, एमर्ज होना स्टार्ट होती है, और यहीं से जो ज्यूज हैं उनका परसिक्यूशन भी स्टार्ट किया जाता है, बिकॉज आपने जैसा अभी सुना कि उनको वो हर रिलीजन के क्या करते थे, क्रिटिसाइज किया करते थे। नाउ क्रिश्चियनिटी स्टार्टेड टू एमर्ज एंड दिस वाजंट लाइक बाय द ज्यूज। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, 30 CE में दे क्रूसिफाइड जीसस। ये एक सबसे क्या कहें इसको कि बहुत ही खराब इवेंट रहा, जिसमें ज्यूज ने क्या किया, सपोर्ट किया टू क्रूसिफाइड जीसस। ओके, देयर वर सेवरल मूवीज बेस्ड ऑन दिस क्रूसिफिकेशन ऑफ जीसस ऑन नेटफ्लिक्स, गो एंड वॉच। नेक्स्ट थिंग इज, लेटर ऑन Roman Empire split into two. One is Roman and second one is Byzantine. So Roman Empire was destroyed or collapsed due to the several riots. So only the Byzantine Empire was survived. Now we'll study about the Byzantine Empire. Byzantine Empire में क्या होता है, एक सबसे important चीज जो आता है, यहाँ पर क्रिश्चियनिटी को ऑफिशियल रिलीजन बना दिया जाता है, और जो ज्यूज थे, कुछ ज्यूज ऐसे थे जिनने क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, पर इनके लिए कुछ लॉज बनाए गए, जैसे कि ज्यूज एंड नॉन ज्यूज कांट मैरी, प्लस कुछ ऐसे भी लॉज बनाए गए कि जो ज्यूज थे वो अपने पास स्लेव्स को नहीं रख सकते। आफ्टर बाइजेंटाइन एम्पायर इस्लामिक पीरियड एमर्ज। इस्लामिक पीरियड में आप जानते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद जो है वो मेजरली रहे हैं, ठीक है। इस्लामिज्म में जो है, जो मेन गॉड है वो है प्रॉफिट मोहम्मद। तो ये टाइम पीरियड एक ऐसा टाइम पीरियड था हिस्ट्री में जिसमें ज्यूज को थोड़ा सा सपोर्ट मिलना स्टार्ट हुआ। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है ज्यूज की, जो कि बहुत स्टार्टिंग से रही है, कि जैसे ही ज्यूज को थोड़ी सी हेल्प मिलती है या उनको थोड़ा सा स्पेस मिलता है, दे गेट फ्री देमसेल्व्स, उसी टाइम वो लोग क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, अपने आप को रीऑर्गेनाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि उनने इस पीरियड में क्या किया, उन लोगों ने बहुत सारे बैंक स्टैब्लिश किए, प्लस उन लोगों ने ट्रेड को लुक आफ्टर किया, और इसी के थ्रू उन लोगों ने क्या किया, बहुत ज्यादा मनी अर्न की। और जैसे उनके पास बहुत ज्यादा पैसा आना स्टार्ट हुआ, उनने क्या किया, अपने आसपास के लोगों को अवेयर करना स्टार्ट कर दिया। लेटर ऑन व्हाट हैपेंड, नेक्स्ट इज द क्रूसेड पीरियड। दिस पीरियड इज ऑल्सो नोन एज द डार्केस्ट पीरियड फॉर द ज्यूज। इस पीरियड में क्या हुआ, इस पीरियड में ये बोला गया कि जिन भी लोगों ने, जो भी लोग इंक्लूड थे जीसस के क्रूसिफिकेशन में, उन लोगों को लाओ और मारो। ओके, और इस पीरियड को सीरीज ऑफ रिलीजियस वॉर भी कहा जाता है। तो ये पीरियड अब तक का हिस्ट्री में डार्केस्ट पीरियड रहा है ज्यूज के लिए। नेक्स्ट इज दिल्ली सल्तनत फ्रॉम 1260 ऑनवर्ड्स। इस टाइम पर भी बहुत सारी डिक्रीज वगैरह साइन की गई बिटवीन इराक, ईरान एंड सो मेनी अदर स्टेट्स एंड कंट्रीज अगेंस्ट द ज्यूज। लेटर ऑन पोलैंड और लिथुआनिया में जाकर इनको क्या मिली, रहने की और सेटल होने की थोड़ी सी स्पेस मिली, बट बाद में जाके 18th सेंचुरी में जाकर जो है पोलैंड भी क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट स्टेट बन जाएगा, तो वहां पर से भी इनको हटा दिया जाएगा। बट जब तक इनके पास टाइम था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनको जैसे ही टाइम मिलता है ये अपने आप को क्या करते हैं, रीऑर्गेनाइज करते हैं।
तो सेम इनने पोलैंड में भी यही किया कि धीरे धीरे इन लोगों ने सेटल होना स्टार्ट किया और अपने आप को रीऑर्गेनाइज किया। लेटर ऑन व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग 1789, व्हाट वाज हैपेंड, फ्रेंच रेवोल्यूशन टुक प्लेस। ओके, 1789 में क्या हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया। देन इन 1802 नेपोलियन जो था वो क्या बना, फ्रांस का रूलर बन गया। उसके बाद नेपोलियन वॉज द फर्स्ट किंग जिसने ज्यूज को सपोर्ट किया और उसने बोला कि आप फ्रांस में रह सकते हैं, आप फ्रांस में रहिए, आपको यहां पर क्या मिलेगा, बिल्कुल फेयर ट्रीटमेंट मिलेगा। ओके, सो इन 1819 अप टू 1924 जो ज्यूज थे वो फ्रांस, अमेरिका और पोलैंड में क्या रहे, सेटल रहे। लेटर ऑन व्हाट हैपेंड, वर्ल्ड वॉर वन वॉज ब्रोक आउट इन 1914। इसमें क्या होता है, ब्रिटिशर्स जो है वो सभी लोगों से क्या मांग रहे हैं, हेल्प मांग रहे हैं। ओके, टू फॉट इन वर्ल्ड वॉर वन। तो इनने ज्यूज से भी क्या की, हेल्प मांगी और इनके साथ एक ट्रीटी साइन की या फिर एक एग्रीमेंट साइन किया जिसका नाम है साइक्स-पिकॉट एग्रीमेंट। ओके, इस एग्रीमेंट में ब्रिटिशर्स ने प्रॉमिस किया ज्यूज को इन रिटर्न कि आप हमें हेल्प करो टू फॉट वर्ल्ड वॉर वन एंड इन रिटर्न हम आपको क्या करेंगे, लैंड प्रोवाइड करेंगे, जो कि ज्यूज की बहुत टाइम से डिमांड रही कि हम लोग इतने टाइम से क्या कर रहे हैं, स्ट्रगल करते हुए आ रहे हैं। अब हमें क्या चाहिए, अपने लिए एक फिक्स्ड प्लेस चाहिए जहां पर हम क्या कर सके, रह सके। ओके, तो लेटर ऑन क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स अपनी बात से क्या हो गए, मुकर गए और उनने उन्हें लैंड नहीं दी और यहीं से माइग्रेशन क्या हुआ, स्टार्ट हो गया। ठीक है, धीरे धीरे जो जुडा ऑफ साउथ था उसका जो नाम है वो चेंज करके क्या कर दिया गया, पैलेस्टीन, और वहीं पर धीरे धीरे जाकर क्या हो गए, जो ज्यूज थे वो सेटल डाउन होना स्टार्ट हो गए। ऑलराइट, लास्ट इवेंट related to the Jews, the Holocaust. This was one of the dangerous event regarding Jews in the history. The Holocaust, the most infamous of modern day atrocities. The Nazis murdered more than 6 million Jews. जो नाजीज थे, ओके, जो हिटलर के सपोर्टर्स थे, उन लोगों ने क्या किया, मोर देन 6 मिलियन ज्यूज को क्या किया, मार दिया। ओके, सो दिस इज द वीडियो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ज्यूज अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट टाइमलाइन और द डिफरेंट पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री। तो आपको कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ समझ में आया होगा रिगार्डिंग द हिस्ट्री ऑफ ज्यूज, और आप इसको कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि अभी जो वॉर चल रहा है इजराइल वर्सेस पैलेस्टाइन में, उसका इस वीडियो से क्या लिंक है। आपको जितना भी समझ में आ रहा है, आप इस टॉपिक से जितना उस वॉर को लिंक कर पा रहे हैं, दैट यू हैव टू राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल पिन द बेस्ट कमेंट्स एंड टेल मी ऑल्सो कि आप नेक्स्ट मुझसे कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, आई विल मेक इट फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।